ओए चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो तुम लोग। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। आज क्या पढ़ेंगे? बहुउद्देशीय भारत के बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब हुआ है ना, नदी घाटी परियोजना। अरे बैला रे तीनों ना सुधरेगा। भारत के बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना थोड़ी अच्छा से करिए फिर ऑब्जेक्टिव सर। तो पहला हमें थोड़ी अच्छा से करें, ले रहेगा रे। थोड़ी के लिए मंजिल बैच है, रिकॉर्डेड क्लास है, उससे जुड़ो और थोड़ी उसमें पढ़कर पहले से तैयार रहो। और इसमें ऑब्जेक्टिव देखो, बार बार हम बोलते हैं लेकिन तुम लोग का यह समझेगा पता नहीं। और लक्ष्य बैच में लाइव चल रहा है तो इसमें टाइम लगेगा। मंजिल बैच में सब रिकॉर्डेड है ना। मंजिल टारगेट है और लक्ष्य फाउंडेशन है। समझा बंद? चलो यहाँ ध्यान दो। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब हुआ है ना वैसा परियोजना, वैसा परियोजना जो एक साथ बहुत सारा उद्देश्य को पूर्ति करता हो, उसे क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे नदी पर बांध बनाने से क्या होता है? नदी पर बांध बनाने से बाढ़ से राहत मिल जाता है। नदी पर बांध बनाने से है ना एक छोर से दूसरे छोर का कनेक्शन जुट जाता है। नदी पर बांध बनाने से सिंचाई के लिए नहर निकाला जाता है। नदी पर बांध बनाने से बिजली उत्पादन होने लगता है, बिजली उत्पादन होता है। नदी पर बांध बनाने से पर्यटन का विकास हो जाता है। नदी पर बांध बनाने से जो है मछली पालन होने लगता है। यानी एक साथ बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति होने लगता है, इसीलिए उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। समझा बंदर? अरे समझाए रे। जैसे तुम्ही लोग का शादी होगा तो बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति हो जाएगा, ना हो जाएगा? शादी होने के साथ ही तुम लोग को कितना लोग को बुलेट मिल जाता है, कितना लोग को जो है दहेज मिल जाता है ना। दुल्हन भी मिलता है, दूल्हा भी मिलता है, ना मिलता है? बहुत सारा उद्देश्य का एक साथ पूर्ति होता है। तो बहुउद्देशीय शादी क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है ना? है रे। चलो यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा हम कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो ऑनलाइन वालों यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा देखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर ध्यान दो। भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी और देश का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी। भाखड़ा हिमाचल में, भाखड़ा है हिमाचल में और नांगल है पंजाब में। दोनों मिलाकर भाखड़ा नांगल परियोजना। और भाखड़ा नांगल बांध जो है, भाखड़ा बांध जो है, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 225.5 यानी 226 मीटर। पिछला क्लास में पढ़ाए थे, याद है? अब भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है ना, भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर था, जिसकी ऊंचाई तो 260.5 मीटर यानी 261 मीटर पढ़ाए थे, पिछला क्लास में पढ़ाए थे। तो यहाँ तो अभी आप लोग का थोड़ा सा है ना चर्चा कर लेंगे इंपोर्टेंट परियोजना का, उसके बाद फिर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। समझ आ गया है? तो बोलो भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी। देश का पहला नदी घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। देश का पहला नदी घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी 1948 और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये अमेरिका के टेनेसी नदी, अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित था। और इसी को देखते हुए
किसने कहा था, किसने कहा था कि आधुनिक भारत का यह मंदिर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर बताया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी उड़ीसा, महानदी उड़ीसा। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कुल 26 किलोमीटर लंबाई। नागा अर्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी बताए चालमाटी बांध, कृष्णा नदी नागा अर्जुन बांध, कृष्णा नदी श्री सलेम बांध। कृष्णा नदी पिछला क्लास में करवाए थे, पिछला क्लास में करवाए थे। फरक्का परियोजना, गंगा नदी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहीं से गंगा, यहीं से गंगा 2 भागों में बट जाती है। एक चल जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश, जिसे बोलते पद्मा, क्या बोलते हैं? और एक जो है कोलकाता की ओर, जिसे बोलते हैं हुगली, क्या बोलते हैं? हुगली। काकरापारा परियोजना, ताप्ती नदी काकरापारा परियोजना, ताप्ती नदी उकाई परियोजना, ताप्ती नदी उकाई परियोजना, ताप्ती नदी बकलोली, यहाँ देख, उकाई परियोजना, ताप्ती नदी उकाई परियोजना, ताप्ती नदी इंदिरा गांधी नहर, सतलज नदी इंदिरा गांधी नहर, सतलज नदी इंदिरा गांधी नहर को पहले बोल लेगा, चिल्लाते रहना है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत का सबसे लंबी कृत्रिम नहर है, कृत्रिम नहर है, जिसको पानी मिलता है कहाँ से? तो सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास का जहाँ मिलन होता है हरिके बैराज से, हरिके बैराज से निकलती है। और इसकी लंबाई 650 किलोमीटर, वर्तमान में 650 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को फायदा क्या होता है? लाभ होता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। राजस्थान काकरापारा परियोजना, ताप्ती नदी उकाई परियोजना, ताप्ती नदी काकरापारा परियोजना, ताप्ती नदी उकाई परियोजना, ताप्ती नदी काकरापारा परियोजना, ताप्ती नदी उकाई परियोजना, ताप्ती नदी पोचमपाल परियोजना, गोदावरी नदी पोचमपाल परियोजना, गोदावरी नदी पोचमपाल परियोजना, गोदावरी नदी पोलवरम परियोजना, गोदावरी नदी पोलवरम परियोजना, गोदावरी नदी नहीं पढ़ाए थे, ठीक है ना? फिर पढ़ा जायकबारी परियोजना, गोदावरी नदी जायकबारी परियोजना, गोदावरी नदी दुर्गा बैराज, दामोदर दुर्गा बैराज, दामोदर पंचायत बांध, दामोदर पंचायत बांध, दामोदर मैथान बांध, बराकर सब ले ला बढ़ गया। सोहा, सोहा जानवर का दिमाग में कुछ बन कर रखे। बराकर परियोजना, सॉरी मैथान परियोजना, बराकर नदी मैथान परियोजना, बराकर नदी तिलैया, बराकर तिलैया, बराकर केमिस्ट्री पीडीएफ डालिए सर, भेज दिए हैं, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो पंचायत बांध, दामोदर इडुक्की परियोजना, पेरियार इडुक्की परियोजना, पेरियार कहाँ पर? केरल, कहाँ पर? केरल। टेरी बांध, भागीरथी केली बांध, भागीरथी भिलंगना, भागीरथी भिलंगना उत्तराखंड, उत्तराखंड मटतिला, बेटवा मटतिला, बेटवा मटतिला, बेतवा रानी लक्ष्मीबाई, बेतवा रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, बेतवा रंजीत सागर बांध, राबी इसी को थीन बांध क्या बोलते हैं? थीन बांध क्या बोलते हैं? थीन बांध, राबी थीन बांध, राबी तीन बांध, राबी हिडक्का परियोजना, घाट परबा हिडक्का परियोजना, घाट परबा हिडक्का परियोजना, घाट परबा कौन राज्य? कर्नाटक। कौन राज्य? कर्नाटक। नाथ भजाकरी, सतलय नाथ भजाकरी, सकलय भाकरा, सतलय भाकरा, सतलय गंगा सागर, चंबल गंगा सागर, चंबल जवाहर सागर, चंबल जवाहर सागर, चंबल गांधी सागर, चंबल गांधी सागर, चंबल राणा प्रताप सागर, चंबल राणा प्रताप सागर, चंबल कोटा बैराज, चंबल बाण सागर, सोन नदी बाण सागर, सोन नदी बाण सागर, सोन नदी। और सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, अमरकंटक के चोटी से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश यूपी बहते हुए बिहार में पटना के पास आकर गंगा से मिल जाती है। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार समा गया। नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा नदी, नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा नदी इंदिरा सागर परियोजना, नर्मदा नदी इंदिरा सागर परियोजना, नर्मदा नदी, नर्मदा
नदी और इसी में पर आपका है क्या ना, क्या बोलता है उसको, अरे गंगा सागर नहीं, गुजरात में है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध गुजरात, सरदार सरोवर बांध गुजरात, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल। अभी बोले थे गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट के रास्ते, चंबल के रास्ते कोर्ट ले गए, पढ़ाए थे ना। जवाहर सागर भी चंबल सरहिंद परियोजना, सतलय नाथपा झाकरी, सतलय भाखड़ा, सतलय तुलबुल, झेलम तुलबुल, झेलम दुलहस्ती, चिनाब दुल्हा बगल में साली बताए थे ना, दुल्हा से दुलहस्ती, बगल से बगलिहाल और साली से सलाल ले, साली से सलाल ले पढ़ाए थे। तिलैया बराकर मैथान, बराकर तिलैया, बराकर मैथान, बराकर पंचायत, दामोदर पंचायत, दामोदर बाल पहाड़ी, बराकर भूल गए पिछला क्लास में बताए थे, बाल पहाड़ी, बराकर तिलैया, बराकर मैथान, बराकर पंचायत, दामोदर सरदार सरोवर, नर्मदा नदी गुजरात, बगलिहार, चिनाब। तो है तो बहुत, ये सब जो था वो देख लिए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में चलते हैं। जल्दी जल्दी बोलना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जल्दी जल्दी बोलना है। यहाँ ध्यान दो, अरे बंदर इसमें जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तुम पहले करो, धीरे धीरे आपका बेस अपने बन जाएगा। अब क्वेश्चन हर तरह से मिलेगा, क्वेश्चन फिर फंसता है, ठीक है ना। सब आगे तो पढ़ो पहले। जब हम ये विजेता बैच चलाए थे उसमें बोले थे कि आपको जो है साइंस इससे करवाया जाएगा, फिर जो है ये सब बुक से करवाया जाएगा, हम ले पढ़ने न है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तुम क्या सोचा कथन कारण पढ़ लेगा, जब तक बेस मजबूत नहीं रहेगा तो पूरा मजबूत नहीं रहेगा, प्रेजेंट क्लियर नहीं रहेगा, कथन कारण हो जाएगा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न से किस नदी पर किया गया? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी 1948, ये अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित था, बताए थे ना, बताए थे ना, अरे हम जस्ट बोल दिए तो जल्दी बोलो। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, बड़ी भी बताए थे, भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी और पहला बताए थे दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948, दामोदर नदी घाटी निगम का स्थापना 1948 बताए थे। अभी हम जस्ट जो बोल दिए तो सुनना है, ठीक है ना। चलो आगे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, लाइन वालों। पलाम्बीकुलम अरियार परियोजना, पलाम्बीकुलम अरियार परियोजना निम्न से किन राज्यों को सम्मिलित परियोजना है? तो पलाम्बीकुलम कहाँ है? केरल, और अरियार परियोजना केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। पलाम्बीकुलम अरियार परियोजना केरल और तमिलनाडु दोनों सटा हुआ है, इधर है केरल, इधर है तमिलनाडु, पलाम्बीकुलम पेरियार परियोजना कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, जल्दी बोलो। मचकुंड परियोजना, मचकुंड पर पढ़ाए थे हम, डुडुमा जलप्रपात याद है? डुडुमा जलप्रपात याद है रे? कुछ याद आ रहा है? जलप्रपात पढ़ा दिए, कुछ याद आ रहा है? डुडुमा जलप्रपात कौन नदी? मचकुंड नदी, डुडुमा जलप्रपात नदी, मचकुंड नदी और डुडुमा जलप्रपात बताए थे उड़ीसा का। उड़ीसा कहाँ पर है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओडिशा भी हो जाएगा, यहाँ पर ओडिशा भी हो जाएगा। ओडिशा क्या? ओडिशा और आंध्र प्रदेश, क्योंकि तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, क्या हो गया है? सी इज राइट, राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो लाइन वालों, धर बोलो। म्यूराक्षी परियोजना, म्यूराक्षी नदी पर है, और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और
झारखंड को लाभ होता है। मीराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभ होता है। मीराक्षी परियोजना जो है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर ही है, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा आज पढ़ाए थे, आंध्र प्रदेश ओडिशा पढ़ाए थे ने। मचकुंड क्या, मचकुंड डुडुमा जलप्रपात, मचकुंड डुडुमा जलप्रपात। मचकुंड नागा अर्जुन कहाँ था? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने पढ़ाए थे। पश्चिमपाद गोदावरी, पश्चिमपाद गोदावरी, गोदावरी और नागा अर्जुन कृष्णा, नागा अर्जुन, नागा अलमाटी बांध, नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन बांध और श्रीशैलम बांध कृष्णा क्या। और मीराक्षी से बताया था अभी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और झारखंड, झारखंड बताया था ना। और ये पश्चिमपाद जो है ये भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका क्या, ए इज राइट, ए इज डूडू मा ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जल्दी बोलो लाइन वालों, एक से एक बोल है सर। चैप्टर पहले बता दीजिएगा सर, हम ले ले कितना तरह पास है। चैप्टर पहले बता दीजिए, चैप्टर पहला किताब के अनुसार चल रहा है। एक से एक ले ले, पता नहीं रहता कैसे कैसे ये सब पहला पढ़ता है, पता नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो, उकाई परियोजना, उकाई परियोजना बताए थे। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? तो उकाई परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में। उकाई परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में। काकरापारा परियोजना गुजरात में। और दोनों ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर अभी पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन लाओ, ये सब बोले थे। ए टू जेड पढ़ाए हुए हैं, ए टू जेड पढ़ाए हुए हैं। कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण? टेनेसी नदी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर आधारित है। बताए थे दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 जो भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना है, ये अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित है। आई बहुत बार बोले थे, नहीं बोले थे। नर्मदा सागर नर्मदा नदी, गांधी नर्मदा सागर नर्मदा नदी है ना। फिर बताए थे आप लोग को इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी, फिर बताए थे सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी ने पढ़ाए थे। बाकी बात सब तो इजी है। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो नेक्स्ट, जल्दी नेक्स्ट बोलो। पेरियार जल परियोजना, तो पेरियार नदी, पेरियार नदी केरल क्या जाएगा? इडुक्की इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना केरल पेरियार नदी, केरल पेरियार नदी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बी इज राइट, बीच राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलते जाओ, इजी है तो टाइम पार नहीं करना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, नर्मदा नदी गुजरात। और गांधी सागर अथी इंदिरा सागर परियोजना भी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ओकलेश्वर बांध भी नर्मदा नदी, ओकलेश्वर बांध भी नर्मदा नदी, नर्मदा। इडुक्की जल परियोजना तो बता दिए थे केरल पेरियार नदी, पेरियार नदी, पेरियार नदी पढ़ा दिए थे, हमने पढ़ाए थे। तो जल्दी बोलो, जल्दी। सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना तो बताए थे दूल्हा बगल में साली, दूल्हा बगल में साली, भूल गया रे? दूल्हा बगल में साली, दूल्हा से दुल्हस्ती, दूल्हा से दुल्हस्ती, बगल से बगलिहार, साली से सलाल पढ़ाए थे। और ये सभी कौन नदी? चिनाब नदी, चिनाब नदी। जामू कश्मीर, जामू कश्मीर, जामू कश्मीर, जामू कश्मीर बरेलैंड। जल्दी बोलो, मिलान करो, मिलान करो। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना बिहार क्या?
1954 नागार्जुन नहीं पढ़ाए थे। नागार्जुन कहाँ पढ़ाए थे? आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पर। और ये आपका कृष्णा नदी, कृष्णा अभी मीराक्षी पढ़ाए थे। पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभ हुआ तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम हीराकुंड पढ़ाए थे। ओडिशा और मचकुंड बताए थे। ओडिशा आंध्र प्रदेश, ओडिशा आंध्र प्रदेश भूल जाता है कि नहीं लेना? तो मिलान कर लो, क्या हो गया? 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। जल्दी बोलो। बाण सागर बांध कल ही बताए थे, अभी आज ही बोले हैं। बाण सागर बांध जो है सोन नदी, कौन नदी? सोन नदी, सोन। और सोन नदी निकलता अमरकंटक, कहाँ से? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश। और फिर कहाँ जाता है? यूपी। और फिर कहाँ आता है? बिहार। और बिहार में पटना के पास आकर गंगा से मिल जाती है। कौन दुनिया में है? तबियत खराब है कि? तो जाओ घर, याद डाल दो। तब सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी तो क्या हो जाएगा? राजस्थान होगा, गुजरात होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट, बीच राइट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भारत तथा एशिया का एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना। तो देखो, भारत का भी एकमात्र और एशिया का भी एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। याद कर लेना, अधोभौमिक जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। डिंगरोंग कौन सी है? ढिकरोंग, ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल। क्या ढिकरोंग क्या होगा? अरुणाचल। 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 ये सब क्वेश्चन आने पर बिल्कुल नया रहेगा, ठीक है ना? जल्दी को पढ़ता नहीं है। ढिकलोंग अरुणाचल लिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित जवाहर सागर राजस्थान। हाँ, जवाहर सागर परियोजना राजस्थान। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान। कोटा बैराज राजस्थान। चंबल नदी, चंबल नदी पढ़ाए थे ना। और गांधी सागर मध्य प्रदेश। चंबल नदी, चंबल नदी फिर पढ़ाए थे। नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश, ठीक है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, हाँ, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश बताए थे। गांधी जी सबके मध्य में रहते थे, मध्य प्रदेश। चंबल नदी, चंबल। गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट के रास्ता, सॉरी, गांधी ने जवाहर एवं राणा को चंबल के रास्ता कोर्ट ले गया। सब चंबल नदी पढ़ाए थे, है ना? चलो, शिव समुद्रम कर्नाटक, शिव समुद्रम कर्नाटक पढ़ाए थे। शिव समुद्रम कर्नाटक कौन नदी? कावेरी। कौन नदी? कावेरी पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है, सुमेरित नहीं है। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लोकटक शक्ति परियोजना, अब लोकटक बोल दिया है तो लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील। पहला पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी झील लोकटक झील। लोकटक कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? लोकटक झील में। लोकटक झील में मणिपुर, मणिपुर जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है मणिपुर, ठीक है ना? बोलेगा मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में है। मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान, जिसको माउंट हैरियट क्या बोलते थे। अच्छा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। रिहंद बांध परियोजना, तो रिहंद बांध, रिहंद बांध कौन नदी? रिहंद नदी, रिहंद नदी, रिहंद जो यूपी में, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बहता है। ये हो जाएगा यूपी और
बिहार यूपी और बिहार यूपी और बिहार रिहांद यूपी और बिहार को लाभ होता है। तुलबुल परियोजना कौन नदी? झेलम कौन नदी? झेलम बताए छे ने। उरी परियोजना ओ ताप्ती हो जाएगा। ओरी परियोजना भी झेलम और थीन बांध राव इसी को रंजित सागर बांध और पोंग बांध बियास पोंग बांध बियास नाथपा झाकरी सतलय 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 अभाकरा नांगल सतलय भाकरा नांगल सतलय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीच राइट जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है सोनू राज तुम लोग कर लो कमेंट देखे ठीक है ना। एक चीज लिख रहा है 20 मई को न है करा देंगे करंट। भाकरा नांग परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये तो हटाओ उतना टाइम कुछ हो नहीं। सतलज क्या हो जाएगा? सतलज क्या हो जाएगा? सतलज सरदार सरोवर परियोजना सरदार सरोवर परियोजना यह गुजरात में नर्मदा नदी पर है परंतु इससे लाभ किसका होता है? तो मध्य प्रदेश हम जानते हैं सरदार सरोवर ये कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? लाभ होगा ऊपर वाला ऊपर गुजरात के ऊपर क्या है? राजस्थान। लाभ होगा नीचे में क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। और लाभ होगा जिससे निकलती है मध्य प्रदेश। अरे नर्मदा नदी पर है नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? मध्य प्रदेश से लाभ राजस्थान को भी होगा महाराष्ट्र को भी होगा मध्य प्रदेश को भी होगा और गुजरात को भी होगा ना होगा। कॉमन सेंस के बात बताओ क्या हो जाएगा? क्या आंध्र प्रदेश होगा? कर्नाटक होगा? क्या आंध्र प्रदेश होगा? नहीं। राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र ना होगा। आंध्र प्रदेश होगा नहीं होगा। कॉमन सेंस के बात थे बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर पड़ोसी जो राज्य उसी में फायदा होगा। चलो आगे बढ़ता अगला ये रहा जल्दी बोलो। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना तो हम जानते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है। बॉर्डर पर ही है। तो किसका आ जाएगा? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड म्यूराक्षी परियोजना भी पश्चिम बंगाल और झारखंड म्यूराक्षी परियोजना भी पश्चिम बंगाल और झारखंड पढ़ाए थे। बोलो यार चलो आगे बढ़ते जल्दी बोलो जल्दी ऑनलाइन वालों। निम्न से कौन? तमिलनाडु एवं केरल क्या हो जाएगा? ये हम उस समय पढ़ाए थे पलामीकुरम अरियार। कौन? केरल एवं संयुक्त घाटी परियोजना है पलामीकुरम अरियार। ये पहले भी करवाए थे लगभग आपका 4-5 नंबर क्वेश्चन था ना था। तो निम्न से कौन तमिलनाडु में केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? पलामीकुरम अरियार। पलामीकुरम पेरियार केरल इडुक्की पेरियार नदी पर केरल में ही केरल। और पापनासम ये कर्नाटक में रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जल्दी बोलो। जायकवाड़ी पढ़ा दिए हैं। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी पोचमपाल परियोजना गोदावरी जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र कहाँ पर है? जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? पोचमपाल परियोजना भी गोदावरी नदी पर पोलवलम परियोजना भी गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट जल्दी बोलो। महात्मा गांधी जलप्रपात को ही बोलते हैं जोग जलप्रपात जो कहाँ? शरावती नदी पर कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक ऊंचाई 255 मीटर 55। पायकारा परियोजना तमिलनाडु भूल गया रे पिछला क्लास में करवाए थे। तमिलनाडु नीलगिरी क्षेत्र लगता है भूल गया है कि ठीक है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक कावेरी कौन नदी?
कावेरी ने करवाए थे। और गोकक जलप्रपात, गोकक नदी, गोकक नदी, गोकक नदी कर्नाटक भूल गया है कि करवाए थे। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो वह कुंची कर बराही नदी, बराही नदी ऊंचाई 455 मीटर, 455 मीटर कर्नाटक करवाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलाइए बढ़िया, बोलो यस, चला लाइए जल्दी बोलो जल्दी। बगली हार पढ़ाए थे, दूल्हा बगल में साली सब बताए थे। चीना और दुनिया से ऊंचा आर्क ब्रिज भी चीना पढ़ाए थे। तो ये पढ़ाए हुए है ना, पढ़ाए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कोयना बताए थे, कोयना बांध, कोयना नदी, महाराष्ट्र कोयना बांध, कोयना नदी, महाराष्ट्र कोयना बांध, कोयना नदी, महाराष्ट्र। इसी कारण जो है महाराष्ट्र में आया भूकंप, क्या आया, भूकंप, क्या आया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब कोयना किसी सहायक है, कृष्णा ने पढ़ाए थे, भीमा कोयना मूसी तुंगभद्रा पढ़ाए थे। भीमा कोयना मूसी तुंगभद्रा पंचगंगा दूधगंगा घाट प्रभा माल प्रभा कृष्णा पढ़ाए थे रे। जो बोलते हैं हम बोलते रहना है, ठीक है ना, अपने सब कुछ हो जाएगा याद। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बोल रहा है क्या, बोल रहा है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है। पढ़ा दे, नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी, सतलज नदी और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश, और नांगल पंजाब, नांगल पंजाब, सतलज नदी, सतलज नदी पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जल्दी बोलो, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, बता दिए हैं। भाखड़ा हिमाचल, भाखड़ा हिमाचल, नांगल पंजाब, नांगल पंजाब। अब क्या मारेंगे हम हिमाचल प्रदेश और पंजाब तो लेवे करेंगे, लेंगे रे। भाखड़ा नांगल से परियोजना है, हरियाणा पंजाब राजस्थान, ठीक है ना। हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश छोड़ दिया है, संयुक्त परियोजना हिमाचल प्रदेश से होगा ना, राजस्थान तो नहीं। ई लो ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल, भाखड़ा हिमाचल में है, कहाँ है, हिमाचल कहाँ है, हिमाचल में है। तो हिमाचल पंजाब और हरियाणा सटा हुआ तो ले सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे। अला गिरना, गिरना परियोजना कौन नदी, गिरना नदी, गिरना नदी, कोयना परियोजना कौन नदी, कोयना नदी, कोयना नदी कहाँ पर, महाराष्ट्र। कहाँ जाके गिर गया, महाराष्ट्र में। कहाँ जाके गिर गया, महाराष्ट्र में। गिरना कहाँ है, महाराष्ट्र में। गिरना कहाँ है, महाराष्ट्र, बिहार में नहीं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा भारत नेपाल सहयोगी परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो चूखा परियोजना भूटान कहाँ है, भूटान कहाँ है, ये भारत और भूटान, भारत और भूटान, भारत और। तो चूखा परियोजना कहाँ पर है, भूटान। चूखा परियोजना कहाँ पर है, भूटान। चूखा परियोजना, भूटान। ताला परियोजना, भूटान। ताला परियोजना, भूटान। ताला परियोजना, भूटान। ताला परियोजना, भूटान। चूखा परियोजना, भूटान। यानी इसका शारदा बांध जो है, यह शारदा नदी, इसे काली नदी क्या बोलते हैं, काली नदी, भारत और नेपाल, भारत और। पंचेश्वर परियोजना भी भारत और नेपाल, ये भी काली नदी, काली नदी। टनकपुर बांध, टनकपुर बांध परियोजना, ये भी भारत और नेपाल, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। तो बहुत सरदा बांध परियोजना है, भारत और नेपाल। शारदा नदी, शारदा नदी, टनकपुर परियोजना है ना, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। काली नदी के, काली नदी पर है, पंचेश्वर भी काली नदी पर है। तो ये तीनों भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। चूखा भूटान, चूखा भूटान, चूखा भूटान। अरुणथरी भी कोसी नदी, भारत नेपाल, भारत। अरुणथरी परियोजना भी कोसी नदी, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट
निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित माही बजाय सागर परियोजना। तो माही नदी बताए थे, क्या ना, ये जो है राजस्थान के पास बहते हुए, गुजरात के पास बहते हुए कर को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। तो बोरा सुमेलित नहीं है। क्या ये सुमेलित है? क्या ये सुमेलित है? ये सुमेलित है। बताए तो गुजरात राजस्थान के पास अगर देखेंगे तो कर को ऐसे काटता है, 2 बार काटता है ना। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना बताए थे आप लोग को, है ना। चंबल नदी राजस्थान में ही है और मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। सही है। ब्यास परियोजना तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सही है। तो ब्यास परियोजना जो है ब्यास नदी पर इंदिरा गांधी नहर पर ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह आपका जो है पंजाब भी हो जाएगा, है ना। और इंदिरा गांधी नहर है बैला, सागर ना है, मध्य प्रदेश बोल रहा है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब भी होगा, अब बताए थे हरियाणा भी होगा और राजस्थान क्या होगा, यह तीनों हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर बताए थे भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जो कृत्रिम नहर है, जो सतलज नदी से जल प्राप्त करती है हरिके बैराज से, है ना। तो यहाँ राजस्थान पंजाब दिया हुआ है ना। हरियाणा भी हो जाएगा। तो इसका वो रहा, एक सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में जा सकते हैं। एक ठो और लेना था, लेकिन ब्यास जो है सही है, यानी ये इसमें चल जाएगा, ठीक है ना। और ब्यास परियोजना तो सही है राजस्थान, क्योंकि ब्यास परियोजना से ही इंदिरा गांधी नहर निकलता, सतलज नदी हरिके बैराज के पास। तो ये मतलब यही है, ये वाला यही है, तो सही है। इसमें एगो अभाव है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, माही बजाय परियोजना गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना क्या जाएगा? महानदी उड़ीसा, महानदी कुल 26 किलोमीटर, कुल 26 किलोमीटर। यहाँ ध्यान दो, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा क्या जाएगा? कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। कोसी तो भारत, नेपाल, बिहार, नेपाल, बिहार। भाखड़ा जो है यह सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दामोदर जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हिडक्कर परियोजना घाट प्रभा नदी, कर्नाटक, कहाँ पर? शुरुआत में भी करवाए थे ना, करवाए थे। घाट प्रभा नदी जो है हिडक्कर परियोजना, घाट प्रभा नदी कर्नाटक। फिर बताओ, काकरापारा और उकाई परियोजना, उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात, ताप्ती नदी गुजरात। पढ़ाए हुए हैं, 1000 बार तो बोल चुके हैं, आप क्या बोले इस सब में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पढ़ा दी है, रानी लक्ष्मीबाई। बेतवा नदी, बेतवा नदी और माटा टीला, माटा टीला बेतवा नदी पढ़ाए थे। बाणसागर सोन नदी, बाणसागर सोन नदी पढ़ाए थे। बोलो जल्दी बोलो। टेहरी पनबैली परियोजना पढ़ा दी है। भागीरथी, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर उत्तराखंड, उत्तराखंड ऊंचाई 261 मीटर पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा ओकलेश्वर परियोजना पढ़ा दी है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी गुजरात, कहाँ पर? ओकलेश्वर गुजरात में है। और सदा सरोवर बांध भी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी गुजरात, कहाँ पर? गुजरात। और फिर बताए थे आप लोगों को इंदिरा सागर परियोजना, नर्मदा नदी, इंदिरा सागर परियोजना भी नर्मदा नदी। और गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट के रास्ता, चंबल के रास्ता कोर्ट ले गया, पढ़ाए थे ने। चलो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, जल्दी बोलो। तपोवन और विष्णुगढ़ जल भृत परियोजना कहाँ पर है? तपोवन और विष्णुगढ़ सब कहाँ पर है? उत्तराखंड, कहाँ पर है? तपोवन और विष्णुगढ़ उत्तराखंड, तपोवन और विष्णुगढ़ उत्तराखंड, तपोवन और विष्णुगढ़ उत्तराखंड, तपोवन और विष्णुगढ़ उत्तराखंड, तपोवन और विष्णुगढ़ उत्तराखंड। ये क्या है? जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत और चूखा जल विद्युत परियोजना। भूटान ताला जल विद्युत परियोजना, भूटान ताला जल विद्युत परियोजना। भूटान पूगा, पूगा पूगा जल विद्युत परियोजना। लद्दाख भूल गया है? नहर बैला, लद्दाख कहाँ पर है? लद्दाख कहाँ पर है? लद्दाख, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो लाइन वालों। दुल्हस्ती पढ़ा दिए हैं। दूल्हा बगल में साली कौन नदी? चीनाब नदी, चीनाब नदी। नेक्स्ट गंडक परियोजना बिहार एवं यूपी, बिहार एवं यूपी बाउंड्री बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो सिंपल मारेंगे बिहार और यूपी, बिहार और यूपी त्रिवेणी नहर के पास से गुजरती है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त करता है? बोरा एक से अधिक को लाभ होता है। तो शरावती नदी केवल कर्नाटक, केवल कर्नाटक, इडुक्की केवल केरल, केवल केरल, हीराकुंड केवल उड़ीसा के चंबल बताए थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान पढ़ाए थे। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी और जवाहर, राणा, कोटा ये तीनों चंबल नदी राजस्थान पढ़ाए थे। तो ये आपका दो गो मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट ये बोलो लाइन वालों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नागा अर्जुन सागर, तो अलमाटी बांध, नागा अर्जुन सागर बांध और श्री सलेम बांध। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पढ़ाए थे। अच्छा बोले कृष्णा राज सागर बांध, कावेरी, कृष्णा राज सागर बांध, कावेरी शिव समुद्रम बांध, कावेरी शिव समुद्रम बांध, कावेरी मेट्टूर बांध, कावेरी मेट्टूर बांध, कावेरी पता है। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी। बोरा लुहरी जलभृत शक्ति परियोजना। लुहरी क्या है? लुहरी जलभृत शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? तो लुहरी कौन नदी पर बनाया जा रहा है? तो लुहरी जो है वो ब्यास पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ब्यास पर। कहाँ बन रहा है? तो लुहरी जलभृत परियोजना, लुहरी जलभृत परियोजना ब्यास पर। कितना क्वेश्चन है? कोटेश्वर जलभृत परियोजना, कोटेश्वर, कोटेश्वर जलभृत परियोजना कहाँ पर है? तो कोटेश्वर जलभृत परियोजना जो है ये आपका बन रहा है भागीरथी नदी पर है। भागीरथी ये वाला लुहरी वाला जो है, लुहरी वाला थोड़ा देखो क्या है, सतलज पर होगा ना? सतलज है लुहरी रे। ठीक है सतलज है ना? कोटेश सतलज कर लेना उसका। लुहरी सतलज, लुहरी सतलज नाथपा झाकरी, सतलज नाथपा झाकरी, सतलज नाथपा झाकरी, सतलज लुहरी, सतलज लुहरी, सतलज भाखड़ा नांगल, सतलज भाखड़ा नांगल, सतलज लुहरी, सतलज लुहरी, सतलज कोटेश्वर, भागीरथी कोटेश्वर, भागीरथी कोटेश्वर, भागीरथी उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तरा पंचायत दामोदर, पंचायत दामोदर, तिलैया, बराकर तिलैया, बराकर मैथान, बराकर मैथान, बराकर बाल पहाड़ी, बराकर बाल पहाड़ी, बराकर पंचायत दामोदर। कोसी जलभृत परियोजना 1954 अरुण थ्री परियोजना, कोसी नदी, अरुण थ्री परियोजना कोसी नदी नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो जल्दी मिलान करो, एक और दो मिलान करो। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु, कावेरी बांध तमिलनाडु, तमिलनाडु। मीराक्षी परियोजना, मीराक्षी नदी, मीराक्षी नदी और झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी उड़ीसा, महानदी उड़ीसा। मिल गया है तो हो गया है 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जल्दी बोलो,
भात बगली हार बोल दिया, तो बगली हार चिनाब, क्या दूल्हा बगल में साली दम पोछन पूछता है ना। दुलस्ती बान, बगली हार बान, सलाल चिनाब, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय पढ़ा दी है। स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी निगम 1948 किस नदी पर आधारित है? तो अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित है। इसी को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जवाहर सागर जल परियोजना चंबल नदी पढ़ाए थे। गांधी ने जवाहर एवं राणा को चंबल के रास्ता कोट ले गया, तो गांधी सागर चंबल नदी, जवाहर सागर चंबल नदी, राणा प्रताप सागर चंबल नदी, कोटा बराज चंबल नदी, गांधी सागर मध्य प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कोटा बैराज राजस्थान। न बोले अरे अब इतना बात तो हो गया, कुछ कहने नहीं ना, हो गया है ना, बोल बहुत बात। चलो आगे नेक्स्ट, जलवायु क्या है? जलवायु क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट क्या है? जलवायु पर क्या आया है? झूठो यस कर दिया है। जलवायु जो है काफी बड़ा टॉपिक है। और देखो आप लोग को हम बोलते हैं कि जो भी थ्योरी है, थ्योरी पढ़ के आया करो। थ्योरी पढ़ने बाद जो है क्या होगा, ठीक है ना, थ्योरी को एक्स्ट्रा रहता है, फिर ऑब्जेक्टिव में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार जाकर आपका जो है अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा। मैथ बेच के बदले हमें लक्ष्य बेच दे दीजिए, है लला, कुछ बोले कुछ मांगता है। जलवायु क्या है? क्लाइमेट क्या है? तो आप लोग ठीक है ना, जो चाहते हैं साथ साथ हम लगाएं ऑब्जेक्टिव और जल्दी मेरा हो जाए तो मंजिल बेच ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे लक्ष्य बेच ज्वाइन कर ले तो उसे पढ़ाया जाए भी करेगा, उसे तो और डिटेल में और पूरी तरह से रिवीजन कराते हुए फाउंडेशन तरीका चलेगा। मंजिल बेच पे पढ़ाए हुए लेकिन रिवीजन कम है उसमें, ठीक है ना। चलो तो जलवायु पढ़ेंगे। जलवायु काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, और इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका हम की पॉइंट देख लेते हैं। जलवायु का की पॉइंट देख लेते हैं। और जलवायु में खास करके भारत के मानसून से क्वेश्चन पूछता है। जलवायु में खास करके भारत के मानसून से क्वेश्चन पूछता है। और मानसून का मतलब हो गया है क्या? हवा की दिशा में परिवर्तन, हवा की दिशा में परिवर्तन, हवा की दिशा में परिवर्तन। पता है कि भारतीय मानसून जो है वो दक्षिणी पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून, लेकिन लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्व, लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्व। तो हवा दिशा परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो जलवायु में जो है तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सब हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं भारतीय मानसून। अब बहुत बड़ा है तो ये थ्योरी क्लास थोड़े है, ठीक है ना। तो इसमें हम की पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे? की पॉइंट जो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानसून के बारे में बताया था अल-मसूदी। भारतीय मानसून के बारे में कौन बताया था? अल-मसूदी। किसके दरबार में आए थे? तो गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के दरबार में आए थे अल-मसूदी। कौन आए थे? अल-मसूदी। और ये भारतीय मानसून के बारे में डिटेल से बताए थे, डिटेल से। अब हम कुछ की पॉइंट केवल देखेंगे। की पॉइंट क्या देखेंगे, ठीक है ना, नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है ना, कि भारत का मानसून केवल की पॉइंट देखेंगे, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समझ गया? मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट। तो बताओ मानसून क्या है? तो ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन, दिशा बदलने वाली पवन यानी हवा की दिशा में परिवर्तन, वायु की दिशा में परिवर्तन। भारतीय मानसून का प्रकार कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसून। उष्णकटिबंधीय मानसून चूंकि कर्क के नीचे होता है उष्णकटिबंधीय मानसून। और भारतीय मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिम मानसून। चूंकि भारत में मानसून प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण, और पहली बार वर्षा केरल के मलाबार तट पर किया जाता है। और 1 जून को यानी जून का पहला सप्ताह, जून का पहला
सप्ताह में मानसून प्रवेश कर जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75% से 80% वर्षा होती है और लौटता हुआ मानसून फिर आएगा, ठीक है ना। तो भारतीय मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून, और भारतीय मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से किधर जो है, उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से दक्षिण, पश्चिम से उत्तर, पूरब, उत्तर पूरब दिशा ना है, ठीक है ना। सब अभी सुनते रहना है, खाली की पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। मानसून प्रवेश करती है गर्मी के वर्षा के ठंडी, तो सिंपल बात है गर्मी में प्रवेश करेगा। और जून में करता है, जून में गर्मी नहीं रहता है, तो मानसून प्रवेश करती है गर्मी में, गर्मी में प्रवेश करती है। प्री मानसून भी गर्मी, प्री मानसून भी गर्मी। और मानसून के पहले की घटना प्री मानसून मेंस से पहले, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम से पहले, प्री एग्जाम, वेडिंग से पहले, प्री वेडिंग, तो मानसून से पहले प्री मानसून, प्री। और प्री मानसून जो है, ठीक है ना, प्री मानसून अचानक आता है, और प्री मानसून जो है ये गर्मी में आता है, गर्मी में आता है। और प्री मानसून जब आएगा तो आंधी तूफान के साथ जो है अचानक तेज बारिश आएगा। इसको कई स्थानीय नाम है, जैसे प्री मानसून को चेली ब्लॉसम, यानी चेली ब्लॉसम मतलब कॉफी वर्षा। कर्नाटक कहाँ बोलते हैं, कर्नाटक में कहा जाता है। और इसे टी साबर चाय वर्षा भी कहा जाता है। प्री मानसून को कहाँ बोलते हैं, असम में, कहाँ बोलते हैं, असम में। और असम में चाय वर्षा का स्पेशल नाम है बोल्डो ई सीला। और प्री मानसून को बोलते हैं मैंगो साबर। आम्र वर्षा ये केरल कर्नाटक में। और प्री मानसून को काल बैसाखी कहाँ बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में। और पूर्वोत्तर भारत में प्री मानसून को एक साथ बोलते हैं नार्वेस्टर, क्या बोलते हैं, नार्वेस्टर। लेकिन चाय वर्षा स्पेशल असम में या बोल्डो ई सीला। आगे बढ़ते हैं। मानसून प्रवेश करती है जून के पहला सप्ताह, जून के प्रथम सप्ताह। और पहली बार प्रवेश करती है कहाँ पर, केरल के मलाबार तट पर। मानसून का प्रमुख कारण स्थल और जल के असमान तापमान। भारतीय मानसून कहाँ उत्पन्न होती है, हिंद महासागर में उत्पन्न होगा, हिंद महासागर और अरब सागर के शाखा वाला मानसून। अरब सागर मतलब ये वाला, अरब सागर के शाखा वाला मानसून सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, पश्चिमी घाट में, सिंपल पश्चिमी घाट में होगा, है ना। बंगाल के खाड़ी शाखा वाला मानसून से सर्वाधिक वर्षा ये वाला, बंगाल के खाड़ी ये वाला कहाँ होगा, पूर्वोत्तर भारत। और वो भी सर्वाधिक मेघालय में भी कहाँ पर, तो मासी नराम कौन पहाड़ी, खासी पहाड़ी। और मासी नराम में सर्वाधिक वर्षा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर गारो खासी जयंतिया पर्वत किप के आकार के जिससे मानसून फंस जाता है और निकल नहीं पाता, और वहीं पर जो है झम के बरसता है, ठीक है ना, समझ गया। तो अगला है आपका भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर, मासीनराम मेघालय। कौन पहाड़ी, खासी। अब भारत में नहीं विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा मासीनराम। और भारत में न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। और राज्य बोलेंगे सर्वाधिक वर्षा मेघालय और कम वर्षा राजस्थान। राज्य के बाद किया जाएगा तब, स्थान में लेह और राज्य में कम वर्षा राजस्थान। भारत में न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख, इसलिए सबसे शुष्क स्थल लेह लद्दाख सबसे कम बारिश वाला राज्य, राजस्थान सबसे ज्यादा बारिश वाला राज्य, मेघालय। और भारत में औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर। अभी सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन सब यहीं से बनेगा, समझ गया है ना, ये एकदम की पॉइंट है, यानी खोबा है, समझ गया है ना। 118 समझ रहा है,
हाँ मक्खन है, सब आ गया है। 118 सेंटीमीटर वर्षा, औसत वर्षा। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, कहाँ पर? किशनगंज। और बिहार में न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद, 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 और मानसून कब लौटती है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर यानी ठंडा शुरुआत के टाइम, ठंडा शुरुआत के टाइम। और मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ से होती है? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ होता है? पश्चिमी राजस्थान से तुरंत निकल जाती है, बगल में जो है अरब सागर में चल जाती है। पश्चिमी राजस्थान से मानसून का वापसी से पहले होता है। अरे यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ से निकल के इधर तुरंत चल गया है। अब इधर आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, लेकिन इधर से तुरंत निकल गया है। और एक छोटा ITCZ का फॉर्म क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन यानी अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण, जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है वैसे वैसे ITZ क्षेत्र ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। और फिर मानसून भारत में प्रवेश करती है। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु कोरोमंडल तट, यानी चेन्नई हो या तमिलनाडु हो या कोरोमंडल तट हो, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा लौटते हुए मानसून से ही होता है। लौटते हुए मानसून का दिशा होता है किधर? तो लौटते हुए मानसून का दिशा होता है उत्तर पूर्व, इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून या निर्वतन मानसून जो अक्टूबर नवंबर में लौटती है। मानसून में ब्रेक क्या है? मानसून ब्रेक है वर्षा का अस्थायी रुकावट, उसे ब्रेक क्या बोलते हैं? भारत में औसत वार्षिक वर्षा बता दी है 118 नहीं बोले थे, है ना। और वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है? तो वैसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में मानसून प्रवेश नहीं कर पाती है। जैसे मान लो ये पहाड़ी है, क्या है? अब इधर से मानसून है तो वर्षा इधर दम भर हो जाएगा, है ना। वर्षा इधर दम भर हो जाएगा, लेकिन इधर पट्टी जो हवा पहुंचेगा उसमें जो है नमी नहीं रहेगा, क्योंकि सब बारिश तो इधर हो गया है संघनन के द्वारा, तो इधर बारिश नहीं होगा, तो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है ना। अगला मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। मानसून जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। अब भारत के मानसून के बारे में विस्तार से चर्चा। अल मसूदी जो गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के दरबार में आया था। अब ये की पॉइंट था, क्या था की पॉइंट? समझ गया? क्वेश्चन उड़ा देगा। अब बकलोली बैठना अच्छा से, नहीं तो मानसून से तुम भी बह जाएगी, ठीक है ना। बकलो के बैठ नहीं पाती है, ठीक है ना। तो मानसून का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिससे क्वेश्चन दम भर पूछा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी बोलो। पहला ही पॉइंट यही लिखा हुआ था, अभी जो हम पढ़ाए थे नोट्स में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट से यही था। भारत की जलवायु से महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारत की जलवायु यानी मानसून। भारत की जलवायु यानी मानसून पूछ रहा है, पवन की दिशा में परिवर्तन बताए थे। पवन के दिशा में परिवर्तन, पहला पॉइंट यही था। देखो था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? अल मसूदी पढ़ाए थे। गुर्जर शासक प्रतिहार महिपाल के दरबार में आया था, बताए थे। जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो एल नीनो, एल नीनो लालिनो पढ़ाए थे ना, बताए थे। एल नीनो और लालिनो हमेशा नहीं आता है, आपको पढ़ाए थे। एल नीनो और लालिनो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है, और एल नीनो और लालिनो जलधारा हमेशा नहीं आता
है। बताए थे एल नीनो मतलब छोटा बच्चा, छोटा पढ़ाए थे, भूल गए कि रे? एल नीनो का मतलब छोटा बच्चा और ला नीनो मतलब छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या, समझ गया? ला नीनो मतलब छोटी बच्ची, ला नीनो मतलब छोटी बच्ची, एल नीनो मतलब छोटा बच्चा, छोटा। अब बताए थे एल नीनो जब आएगा तो एल नीनो गर्म क्या होता है? ऐसे बच्चा गर्म होता है ना, होता है उल्पुटांग काम करेगा। छोटा लड़का छोटा, लड़का छोटा, बच्चा छोटा, गर्म होता है ना, होता है तो उल्पुटांग काम करेगा। छोटी बच्ची कुछ हुआ तो रोने लगेगी, कुछ हुआ तो, यानी छोटी बच्ची जो है ना वो ठंडी क्या होती है? तो एल नीनो क्या होगा? गर्म। क्या होगा? एल नीनो क्या होगा? गर्म। ला नीनो क्या होगा? ठंडी। एल नीनो क्या होगा? गर्म। ला नीनो क्या होगा? ठंडी। दोनों उत्पन्न होता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में। और एल नीनो जो है जब आएगा तो भारतीय मानसून कम हो जाएगा। ऐसे लड़का लोग जो है ना कम कर देता है। एल नीनो मतलब लड़का, छोटा लड़का, छोटा बच्चा, और ला नीनो मतलब छोटी बच्ची, तो लक्ष्मी है। ला नीनो आएगा तो लक्ष्मी आएगी। कौन आएगी? ला नीनो मतलब लक्ष्मी आएगी, यानी भारतीय मानसून को बढ़ा देगा। भारतीय मानसून को यानी फायदा क्या होगा? फायदा। गर्मी कम, गर्मी कम, ठंडी होता है। लेकिन एल नीनो आएगा तो नुकसान होगा, नुकसान होगा। ये भारतीय मानसून को कम करेगा, कम कर देगा, कम कर देगा। अभी जो है सुपर एल नीनो आ रहा है, पता है ना? एल नीनो भी नहीं, सुपर एल नीनो। क्या आता है? सुपर एल नीनो आने वाला है। तो एल नीनो जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तिब्बत का पठार, हाँ तिब्बत का पठार जो है आपका उत्तर में स्थित है। तो ये जो है हिमालय, तिब्बत के पठार, ये सभी जो है भारतीय मानसून को रोक लेता है और जाने नहीं देता है, प्रभावित करता है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जो अटलांटिक महासागर, तो इससे कोई लेना देना हमको नहीं है, नहीं है, तो यही प्रभावित नहीं करता। जेट स्ट्रीम यानी बताए थे, पढ़ाए थे, जेट स्ट्रीम का मतलब पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और भारत की ओर बहती है। और इससे जो है ठंडी में बारिश होता है ना। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी क्या होता है? बर्फबारी। और पंजाब हरियाणा में होता है वर्षा, जो रबी फसल के लिए टोनी का काम करता है। पढ़े बैला, अगर तुम लोग हमसे थोड़ी पढ़ा होगा तो सुनने में मजा भी आता होगा, ना पढ़ा होगा तो सोचता है कि बकपो है, ठीक है ना? सब आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, ये प्रभावित नहीं करता है। चला आगे, जल्दी बोलो। अमृतसर की अपेक्षा, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों? शिमला ऊंचा में है। बता रहा है कि अमृतसर जिस अक्षांश पर है ना, वही अक्षांश पर शिमला है। क्या है? परंतु अमृतसर में गर्मी ज़्यादा है और शिमला में गर्मी कम है, क्योंकि शिमला जो है पर्वतीय क्षेत्र है, यानी हिमालय पर स्थित है, यानी ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर जो है गर्मी कम, ठंडा ज़्यादा। तो बता रहा अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा क्यों है? क्योंकि शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, नहीं शिमला में वायुदाब अधिक है, सब नहीं। या उष्णता मतलब ऊंचाई पर स्थित, यही हो जाएगा। शिमला में अत्यधिक वर्षा नहीं, उष्णता मतलब अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित। अमृतसर की तुलना में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लगाने से ही फायदा होता है, तो परीक्षा में जब से क्वेश्चन पूछा तो लगेगा कौन सी माने जानते हुए कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 भी था, जानते हुए कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं मार पाएगा। निम्नलिखित में से किस राय में दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में होता है, बैला राजस्थान में होता है ना? तमिलनाडु इधर है ना, होगा कर्नाटक में होगा, पंजाब में होगा, लेकिन तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून, तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून से मुख्य रूप से वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अभी बताया चले, पहला भूल गया है, जल्दी बोलो।
बता रहा है क्या, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून से जल प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो देखो यार, तमिलनाडु, हाँ, लौटता हुआ मानसून से मुख्य रूप से वर्षा तमिलनाडु में ही कोरोमंडल तट होगा, गुजरात तट होगा, दक्षिण आंध्र प्रदेश होगा, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक होगा। गुजरात तट जो है ना, गुजरात तट इधर है, गुजरात तट लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं लेगा, क्योंकि लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा समुद्र वगैरह से गुजरना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिणी, ये तमिलनाडु हो गया है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा। और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक नीचे वाला भाग जो तमिलनाडु से लगा हुआ है, दक्षिण पूर्वी है ना, दक्षिण और पूर्वी यानी कर्नाटक के नीचे वाला भाग जो तमिलनाडु से लगा हुआ है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु होगा, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ये तीनों टच में है, हो जाएगा। यानी 1 3 4, 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, जल्दी बोलो लाइन वालो, धर। दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी और पश्चिमी यानी ये वाला मानसून, है ना। मानसून में किस प्रदेश से बढ़ता है? केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून पहले प्रवेश करता है केरल में जून का पहला सप्ताह में मालाबार तट सवारी बारिश पश्चिमी घाट बताए थे। जल्दी बोलो, जल्दी। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखा में वर्षा होती है? अरब सागर वाला से भी और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा। तो ये भी इधर पहुंचेगा पंजाब, और ये भी इधर घूरते हुए हिमालय रोक लेगा, घूरते हुए पंजाब पहुंचेगा। ऐसे तो मुख्य रूप से उत्तराखंड में टकराती है और बादल फटती है, लेकिन उत्तराखंड ने क्या मारेंगे? पंजाब। क्या मारेंगे? पंजाब। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, इसे जब पढ़ेगा, जब थ्योरी पढ़ के आएगा, इसे थ्योरी पढ़ के हम बोल देते हैं। अब नदी बांध वगैरह नहीं है कि थोड़ा इजी रहेगा, तो ऐसे नहीं पढ़ के आएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। जलवायु वगैरह है, इस समय थोड़ा पढ़ के आएगा तो फिर बहुत जो है सीखने को मिलेगा, थ्योरी भी में बहुत सीखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, असम पश्चिम बंगाल उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाले त्वरित झंझावत को किस नाम से जानते हैं? तो नॉर्वेस्टर। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर भारत में भी नॉर्वेस्टर। स्पेशल पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, स्पेशल असम में टी साबर चाय वर्षा या बोल्डो ई सीला। तो यहाँ नॉर्वेस्टर। क्या बोलेंगे? नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप जाना जाता है? आर्द्र मतलब भींगा हुआ, नमी यानी सर्वाधिक वर्षा, आर्द्र मतलब भींगा हुआ, नमी वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला। मासी नरा, और शुष्क मतलब सूखा हुआ, तो वो आपका है ना, अटाकामा मरुस्थल में, ठीक है ना। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। शीतकालीन वर्षा यानी ठंडा वाला वर्षा, यानी लौटते हुए मानसून से वर्षा, यानी निर्वतन वर्षा, यानी जो अक्टूबर नवंबर में होता है वो वर्षा। बताओ तो यहाँ पर हो रहा है उत्तर पश्चिम, लेकिन बोला है उत्तर पश्चिम बोल दिया है। दक्षिण भारत में जो होता है वर्षा, वो लौटता हुआ मानसून से वर्षा होता है, शीतकालीन। लेकिन उत्तर और पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर से और पूरब की ओर बहते हुए भारत में आती है,
अब भारत में आकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी क्या करता है, बर्फबारी, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वर्षा क्या करता है। तो पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी जो रबी फसल के लिए टोनी का काम करता है, और ये 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती है। भारत के अधिकांश भाग में जून से सितंबर के दौरान वर्षा क्यों होता है? क्योंकि जून में ही तो मानसून प्रवेश करती है, सितंबर तक पूरे भारत में जो है रहती है। इन क्षेत्र में अधिक सर्द नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून नहीं। जून में जो है दक्षिण पश्चिमी उत्तर पूर्वी तो ये लौटता हुआ मानसून है। इस महीना में उच्च दाब नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून। हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट, जल्दी बोलो। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो अभी मासी रहा। मासी ये भारत में नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड में सर्वाधिक वर्षा मासी नाराम। पहले था चेरापूंजी, पहले क्या था? चेरापूंजी भी मेघालय में ही है, लेकिन अब मासी नाराम और खासी पहाड़ी पता है ना। चलो आगे जल्दी बोलो, ध्यान जल्दी बोलो। बोल रहा है भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा, सबसे अधिक मेघालय, सबसे कम राज्य का बात कर रहा था राजस्थान। कौन सी? अगर स्थान की बात करता तो सबसे अधिक मासी नाराम और सबसे कम ले लद्दाख के राज्य की बात कर रहा है, तो मेघालय और राजस्थान आगे करवाए थे ना। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा, जल्दी बोलो। मासी नाराम पढ़ा दिए, मारो पढ़ा। अभी नहीं बोले थे, अभी हम बोले थे मासी नाराम और चेरापूंजी दोनों मेघालय में है, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कारण बताया तो गारो, खासी, जयंतिया पर्वत जो है कीप के आकार में, और यहाँ मानसून प्रवेश करने के बाद निकल नहीं पाता है, फंस जाता है और दम भर बरसता है। तो कीप के आकृति बोले नहीं बोले थे। चलो जल्दी बताओ। दिल्ली में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। दिल्ली में जो है मतलब वर्ष भर में ताप का अंतर ज्यादा होता है, यानी गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडा में बहुत ज्यादा ठंडा। तापांतर मतलब क्या हुआ? तापांतर का मतलब ये हुआ कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडा में बहुत ज्यादा ठंडा, जिसके कारण दोनों में अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कारण क्या था? अल्प वर्षा, मरुस्थल से निकटता नहीं, समुद्र रेखा से अधिक दूर। हाँ, समुद्र रेखा से अधिक, समुद्र इधर है और दिल्ली यहाँ पर बहुत दूर ना रहता है। समुद्र रेखा के जितना नजदीक रहेगा वहाँ तापांतर कम होता है। समुद्र रेखा निकट रहेगा तो तापांतर कम और जितना दूर रहेगा उतना तापांतर ज्यादा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसीलिए तुम लोग महाराष्ट्र वगैरह में जाएगा तो गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं लगेगा, मुंबई वगैरह में गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं और ठंडा ज्यादा ठंडा नहीं लगता है। समुद्र के कारण जो है तापांतर कम, लेकिन जो है उत्तरी भारत में ठंडा, गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंडा में ज्यादा ठंडा, तापांतर ज्यादा। टाइम हो गया। आए हैं, कुछ हुआ क्या? आए हैं सर मैथ वाले। तो हमसे ज्यादा जानता है। चलो ऑनलाइन वालों, चलो मैथ की क्लास होगा। अब होगा मैथ का क्लास, लेकिन है सुनो, यहाँ पर अभी जलवायु खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जो नहीं पढ़ के आया है जलवायु मानसून पढ़ के आओ, उससे क्या होगा बता रहे हो। उससे तुम लोग को जो है पता भी नहीं चलेगा। तुम लोग सोचता है कि पढ़े, कैसे पढ़े, समझ ना आता है कि पहले पढ़े। तो आपका जो एक तरफ से थ्योरी भी खत्म होते चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी होते चल जाएगा, यानी होमवर्क की तरह हो जाएगा। पूरा थ्योरी भी खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, सबको रिविजन भी हो जाएगा, समझ आ गया है ना, और 100% तैयारी भी हो जाएगा। लेकिन जब छोड़ते चलेगा तो फिर जो है भारी नुकसान हो जाएगा, समझ आ गया। इसलिए मंजिल बैच में सब पढ़ाया हुआ है,
उसको देखते हुए चलो, सब कुछ एक साथ खत्म हो जाएगा। चलो बाय 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 बाय।